अध्याय 10 के आरंभ में भगवान कृष्ण को उनके द्वारा कहे जाने वाले शब्दों को ध्यान से सुनने को कहते हैं। भगवान कृष्ण की बातें व उनके द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान भले ही सरल लगे, लेकिन हर किसी को उसे अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि पिछले अध्यायों में खुद अर्जुन भगवान की बातों को सुन असमंजस की स्थिति में पड़ गए थे। यह ज्ञान इतनी आसानी से एक बार में समझ आने वाली चीज नहीं है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना प्रिय बता रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे हित की कामना से इस ज्ञान को कहूंगा। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताएंगे। हालांकि पहले के अध्यायों में भगवान अर्जुन को अपनी प्रकृति के बारे में कह चुके हैं, लेकिन यहाँ भी वो अपने ऐश्वर्य के बारे में कहेंगे। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति को न तो देवतागण जानते हैं और न ही महर्षि। देवतागण और महर्षिगण दोनों ही मुझसे उत्पन्न हुए हैं। दोनों का अस्तित्व मुझसे ही है। हालांकि देवताओं और महर्षियों को एक आम जीव की तुलना में काफी ऊंचा माना जाता है, लेकिन यह भी भगवान के ऐश्वर्य को पूर्णतया समझ पाने में विफल रहे। ऐसे में एक आम जीव भला कैसे भगवान कृष्ण की महिमा को समझ सकता है, जो कि माया के पाश में फंसा हुआ है। धरती पर कई बड़े बड़े विद्वान भी ठीक से भगवान की क्रिया को नहीं समझ पाते हैं। वैसे पहले के अध्याय में इस बात की चर्चा हो चुकी है कि भगवान कृष्ण अचिंत्य है, यानी जीव उन्हें अपने मानसिक या काल्पनिक स्तर पर नहीं समझ सकता है। अपनी भौतिक इंद्रियों की सहायता से भगवान को समझा ही नहीं जा सकता। तभी तो यह ज्ञान खुद भगवान कृष्ण अपने बारे में अर्जुन को देने वाले हैं। इस श्लोक में जीव के जन्म मरण की अवस्था से मुक्त होने के खास गुण पर बात हुई है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो भी व्यक्ति मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर मानता है, वो ही असल मुक्ति को प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को ही सही मायने में ज्ञानी समझना चाहिए। यही वो गुण है जो उसे मुक्ति पथ पर अग्रसर करता है। इस उच्च कोटि के ज्ञान से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान के अजन्मा होने का अर्थ हुआ कि उनका कभी जन्म ही नहीं हुआ। देवकी वासुदेव पुत्र बनकर आना उनकी एक लीला थी, और उस समय भी वो अपनी शक्ति से प्रकट हुए थे। ध्यान दें, वो जन्मे नहीं थे बल्कि प्रकट हुए थे। अब बात आती है अनादि शब्द की, जिससे तात्पर्य हुआ कि भगवान नित्य हैं, उनका कोई आरंभ नहीं। वो सनातन है और भगवान कृष्ण ही सभी लोकों के ईश्वर हैं। यह ज्ञान रखने वाला जीव श्रेष्ठ है और वो ही संपूर्ण पापों से मुक्त हो सकता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने एक प्राणी के विभिन्न भावों या कहें गुणों को बताया है। एक प्राणी में बुद्धि, ज्ञान, मोह का अभाव, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन पर नियंत्रण, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश आदि गुण होते हैं। प्राणियों के ये सारे भाव मुझसे ही तो उत्पन्न हुए हैं, यानी सिर्फ पंच तत्वों से बना यह शरीर ही भगवान कृष्ण की देन नहीं है, बल्कि इस स्थूल शरीर में चेतना रूप में जो आत्मा है, वो भी ईश्वर का अंश है। और शरीर में समय समय पर जो भाव पैदा होते हैं, वो भी भगवान कृष्णा से ही उत्पन्न हुए हैं। यह भाव या गुण अच्छे या बुरे दोनों होते हैं, लेकिन जो भगवान कृष्ण की भक्ति व सेवा में लग जाता है, उसके बुरे भाव धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। भगवान की कृपा से ही उसमें अच्छे गुण बढ़ने लगते हैं, और फिर वो अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। वो परम धाम जाने के योग्य बन जाता है। इस श्लोक के माध्यम से हमें अपने पूर्वजों की एक रूपरेखा के बारे में पता चलता है। यहाँ उनके बारे में ज्ञान मिलता है जो हमारे वास्तविक धर्म गुरु या कहें पथ प्रदर्शक थे। भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने मानव जाति की प्रारंभिक अवस्था को उजागर करते हैं और कहते हैं कि 7 महान ऋषि और उनसे भी पहले जन्मे ब्रह्मा के 4 पुत्र, जिनके नाम हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार,
तथा 14 मनु मेरे ही मन से उत्पन्न हुए हैं। यह सब कुल मिलाकर 25 हुए। ये महान 25 ऋषि इस पूरे ब्रह्मांड के सभी प्राणियों के पथ प्रदर्शक थे। हालांकि आज के समय में इस रूपरेखा को काफी बदल दिया गया है। कई आधुनिक लोगों ने मानव जाति के उद्गम पर अलग अलग प्रकार के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन भगवद गीता में स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा जो विवरण मिलता है वो ज्यादा सहज है। श्लोक में भगवान कृष्ण ने खुद को इन सब की उत्पत्ति का मूल कारक बताया है। इस श्लोक से पता चलता है कि भगवान कृष्ण के प्रति हृदय में भक्ति भाव जागृत करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य ईश्वर की वास्तविकता को भली भांति जाने या उससे परिचित हो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो भी मनुष्य भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य और योग शक्ति को पूर्णतया जानता है वो निसंदेह अपने अनन्य भक्ति योग से मुक्त हो जाता है। इस बात से स्पष्ट है कि आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचा उठने के लिए भगवान का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। भगवान के ऐश्वर्यों को जाने बिना उनके प्रति भक्ति भाव उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक बार यह समझ आ गया तो स्वाभाविक रूप से ईश्वर के प्रति मन में प्रेम जाग उठता है। इस अध्याय में पिछले अध्यायों की कुछ बातों का दोबारा वर्णन हुआ है। भगवान कृष्ण ने यहाँ पुनः बताया है कि मैं ही सबकी उत्पत्ति का मूल कारण हूँ। यह सारा संसार मुझसे ही प्रकट होता है। इस संसार की हर वस्तु भगवान से ही आई है। वस्तु ही नहीं बल्कि जीव के अंदर के विभिन्न भाव भी भगवान से उत्पन्न है और सब कुछ उनके निर्देशन में ही चल रहा है। भगवान कृष्ण ही आध्यात्म और भौतिक जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। जो भी मुझे इस तरह समझ लेता है वो बुद्धिमान है और ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा मेरे प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए मेरे नाम का स्मरण करता है और सिर्फ मुझे ही भजता है। संपूर्ण वेद शास्त्र भी इस बात का उल्लेख करते हैं कि भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है और मनुष्य के लिए जानने योग्य है। यहाँ वास्तविक संतुष्टि और प्रसन्नता का रहस्य पता चलता है। भौतिक धरातल पर हम देखते हैं कि कैसे लोग अपने जीवन से निरस्ता को मिटाने के लिए अपने यार दोस्तों से शनिवार रविवार की छुट्टी पर मिलते हैं, कहीं घूमने फिरने जाते हैं, फिल्म देखते हैं, गप्पे मारते हैं। यह तमाम प्रयास खुशी पाने के लिए व्यक्ति करता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं हो पाता है। भौतिक धरातल पर खुशी पाने की खोज लगातार बनी है। व्यक्ति चाहे जितनी कड़ी मेहनत कर ले, लेकिन एक क्षणिक भर की खुशी के बाद वो पुनः निराश व उदास महसूस करता है। इन सब के विपरीत श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो अपने चित्त को मुझ में स्थिर कर देता है और मेरे लिए अपने जीवन को पूर्णतया अर्पित कर देता है, ऐसे भक्तगण मेरे ही विषय में आपस में चर्चा करते हैं। यानी ऐसे लोगों की वार्तालाप का मुख्य बिंदु भगवान कृष्ण बन जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे नाम का गुणगान करते हुए भक्तजन हमेशा संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। देखा जाए तो इस प्रकार की खुशी को पाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए पहले भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य को अच्छे से समझना होता है। उसके बाद ही जीव की हरि नाम में रुचि पैदा हो पाती है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो मनुष्य प्रेम भाव से निरंतर मेरी भक्ति करने में लगा हुआ है, उसे मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ जिसकी मदद से वो मुझे प्राप्त कर सके। भगवान को प्राप्त करने का अर्थ हुआ कि उनके द्वारा प्रदान बुद्धि योग से मनुष्य उन तक पहुंच सके, आध्यात्म के स्तर पर ऊंचा उठ सके, वह भक्ति में उन्नति कर सके। जो बुद्धि कृष्ण भाव से पूर्ण होती है उसे ही उत्तम कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसी बुद्धि ही व्यक्ति को नित्य खुशी प्रदान कर सकती है। जब भगवान कृष्ण किसी को इस प्रकार की बुद्धि प्रदान करते हैं तो उसके लिए भौतिक संसार की झंझटों व बंधन से मुक्त होना आसान हो जाता है। अन्यथा माया का बल बहुत तेज होता है। इस पर अपनी बुद्धि से विजय प्राप्त करना बेहद मुश्किल है। यहाँ श्लोक में भगवान कृष्ण द्वारा कही बात से स्पष्ट होता है कि जो भी जीव निरंतर प्रयास व सच्चे मन से भगवान की ओर 2 कदम बढ़ाता है,
तो ऐसे जीव के लिए स्वयं भगवान भी 4 कदम बढ़ाते हैं ताकि जीव को संसार के दुख से बचा सकें। यही जीव के प्रति उनका करुणा भाव है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता चुके हैं कि जो भी सच्चे मन व भाव से उनकी भक्ति करता है, ऐसे भक्तों पर भगवान असीम कृपा करते हुए उन्हें बुद्धि योग से युक्त कर देते हैं। इस प्रकार की बुद्धि से वो मनुष्य आध्यात्म जगत में उन्नति करते हुए परम धाम को प्राप्त करता है। अब यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं उन पर विशेष कृपा करते हुए उनके अंतःकरण यानी हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाश से उनकी अज्ञानता के अंधेरे को समाप्त कर देता हूँ। इससे यह बात भी समझ आ जाती है कि अगर एक अविवेकी पुरुष भी अपने शुद्ध मन से भगवान की भक्ति करे तो भगवान कृष्ण उसे भी स्वीकार करते हैं। ऐसे में भगवान उसे स्वयं विवेक प्रदान करते हैं। इसलिए किसी भी भक्त को इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो भौतिक जगत से नहीं जुड़ता तो दुनिया की दृष्टि में अनपढ़ या मूर्ख कहलाएगा। ऐसे शुद्ध भक्तों का भगवान स्वयं ध्यान रखते हैं व उसे पर्याप्त कौशल प्रदान करते हैं। भौतिकतावाद में उलझा व्यक्ति भगवान की कृपा को नहीं समझ सकता, लेकिन निरंतर हरि नाम जप से मन के अंदर सदियों से बैठी मैल धुलने लगती है और जब मन शुद्ध हो जाता है तो उसे भगवान अनुकूल बुद्धि भी प्रदान करते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि आप परम सत्य, परम ईश्वर, परम धाम और परम पवित्र हैं। सभी ऋषिगण आपको सनातन दिव्य पुरुष, देवों के आदि देव, अजन्मा, नित्य और सर्वव्यापी कहते हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि भी आपके सत्य व दिव्य रूप की पुष्टि करते हैं। अब आप भी इन सब गुणों के बारे में स्वयं मुझे बता रहे हैं। अर्जुन स्वीकार कर चुके हैं कि श्री कृष्ण कोई और नहीं अपितु साक्षात भगवान है, जिसकी पुष्टि महान ऋषिगण भी कर चुके हैं, जिनके नाम अर्जुन ने ऊपर गिनाए। इससे यह बात भी स्पष्ट होती है कि अर्जुन ने अपने निजी विचार से श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा था, अपितु अर्जुन के साथ साथ बड़े बड़े ऋषिगण तक इस बात की पुष्टि कर चुके हैं। भगवान कृष्ण ही हर वस्तु का मूल तत्व है। जड़ व चेतन पदार्थ भगवान कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं, लेकिन माया के जाल में फंसा जीव अपने जीवन के लिए खुद को कारक मानता है। क्योंकि उसे ईश्वर नजर नहीं आते तो वो उन पर भरोसा करना भी नहीं चाहता, जबकि भगवान दिखने व न दिखने वाली दोनों चीजों में वास करते हैं। इस श्लोक में अर्जुन ने बड़े स्पष्ट तौर पर श्री कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार कर लिया है। अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, आपने मुझसे जो कुछ भी कहा उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। आपकी हर कही बात को मैं स्वीकार करता हूँ और उन्हें परम सत्य मानता हूँ। लेकिन हे भगवान, आपके वास्तविक स्वरूप को न तो देवतागण समझते हैं और न ही दानवगण। भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन ने उन्हें ईश्वर रूप में स्वीकार किया था, लेकिन कलयुग में आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। ऐसे लोग कभी भी श्री कृष्ण को समझ नहीं सकते। यहाँ तक कि देवताओं के लिए भी भगवान कृष्ण के स्वरूप को समझना कठिन है, तो आसुरी स्वभाव वालों की बात ही क्या करना। लेकिन भगवत गीता के माध्यम से व्यक्ति को भगवान कृष्ण के स्वरूप को समझने में मदद मिलती है। पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा कि भगवान कृष्ण के स्वरूप को देवतागण से लेकर असुरगण कोई समझ नहीं सकता। अब यहाँ अर्जुन कहते हैं कि सिर्फ आप स्वयं ही अपने दिव्य स्वरूप की महिमा को अच्छे से समझा सकते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप सभी जीवों को उत्पन्न करने वाले हैं। हे भूतेश, हे देवों के देव, संपूर्ण जगत के स्वामी, आप खुद ही अपने आप को जानते हैं। अब क्योंकि भगवान कृष्ण ही स्वयं को जान सकते हैं, तो भगवत गीता के माध्यम से उन्होंने दुनिया को बताया है कि आखिर वो कौन है। भूतेश का अर्थ हुआ परम नियंता या प्रबंधक। भगवान के कथन अनुसार उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन यह प्रयास कोई सिर्फ तभी कर पाएगा जब उसके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा भाव होगा।
तभी वो भगवत गीता का अध्ययन भी कर सकेगा। अर्जुन कहते हैं कि इसलिए सिर्फ आप ही अपने दिव्य स्वरूप या कहें दैवी ऐश्वर्यों को बता सकते हैं, जिनके द्वारा आप समस्त लोकों में व्याप्त हैं। इस बात को पहले भी कहा जा चुका है कि भगवान कृष्ण को समझना कोई आसान काम नहीं है। देवता गण से लेकर ऋषि गण व असुर गण कोई भी ठीक से भगवान कृष्ण के स्वरूप को नहीं जान सका है। तो अब ऐसे में मानो अर्जुन स्वयं भगवान कृष्ण के मुख से उनके ही बारे में अच्छे से जान लेना चाहते हैं। हालांकि भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन उन्हें ईश्वर रूप में स्वीकार कर संबोधित कर चुके हैं, परंतु अर्जुन के द्वारा पूछे सवाल से आम जन को भी भगवान के बारे में अच्छे से जानने का मौका मिला। आम जन के लिए यह सवाल काफी रोचक है। आखिर भगवान कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार समस्त लोकों में व्याप्त हैं? इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान से बड़ा ही अच्छा सवाल किया है, जो एक आम जीव के लिए भी काफी मददगार है। अर्जुन पूछते हैं कि हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करूं कि आपको समझ सकूं? मुझे किन किन भावों के साथ आपका चिंतन करना चाहिए? यहाँ भगवान को अर्जुन ने योगेश्वर कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ हुआ परम योगी। अर्जुन के प्रश्न से आम व्यक्ति भी ईश्वर के सर्वव्यापी रूप को समझ सकता है। देखा जाए तो श्री कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार कर लेने के बाद अर्जुन उनके आदेश पर युद्ध को तुरंत तैयार हो सकते हैं, लेकिन उनके मन में उठने वाले संदेह व सवाल वास्तव में कलयुगी जीव के सवाल हैं, जो भौतिकतावाद में इतना उलझ गया है कि उसकी बुद्धि हमेशा सवाल और संशयों से भरी रहती है। तो सही मायने में अर्जुन के सवाल ऐसी बुद्धि का मार्गदर्शन करने हेतु ही पूछे गए थे। अध्याय 7 से ही भगवान कृष्ण अपने स्वरूप के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं, जिससे एक आम व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि मानो जैसे भगवान ने अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया है। इसलिए अब अर्जुन को उन्हें भगवान रूप में स्वीकार कर उनकी बातों को मान युद्ध करना चाहिए। लेकिन अर्जुन तो मानो इतना कुछ सुनकर भी तृप्त नहीं हुए। इस बात की पुष्टि वो खुद करते हुए कहते हैं कि हे जनार्दन, आप मुझे अपनी योग शक्ति और ऐश्वर्यों के बारे में पुनः विस्तार से बताइए, क्योंकि अमृत समान आपके वचनों को सुनकर भी मुझे तृप्ति नहीं हुई। तो इस कारण अर्जुन भगवान के बारे में और सुनना चाहते थे। अक्सर यह देखा जाता है कि जिस जीव के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, वो खुद ब खुद ईश्वर की ओर खिंचा चला जाता है। उसे भगवान कृष्ण से जुड़े विषय अमृत के समान लगने लगते हैं, जिसके चलते वो उन्हें ज्यादा से